हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट इंग्लिश के वीक नंबर 23 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 20 द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखेंगे न्यू वर्ड्स। माइल्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस। माइल्स जो है वो क्या है, दूरी की एक इकाई, दूरी को हम जिसमें नापते हैं। नेक्स्ट है सैंड। सैंड किसे कहते हैं बच्चों, रेत को। थॉर्न्स, थॉर्न्स कहते हैं कांटे को। तो बच्चों क्या है, कांटे हैं। अब यहाँ पर बच्चों स्टोरी है, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। कहानी को पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अ कैमल लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक ऊंट एक जंगल में रहता था। ही हैड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ टीजिंग एंड इंसल्टिंग अदर एनिमल्स फॉर देयर अपीयरेंस। उसकी दूसरे जानवरों को तंग करने की और अपमानित करने की, किसके लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए बहुत ही बुरी आदत थी। ही वुड टीज द एलिफेंट। उसने एक बार क्या किया, एलिफेंट को टीज किया, तंग किया एंड से, और कहा, ओ अरे, हाउ फैट एंड अगली यू लुक। तुम कितने भद्दे, अगली कहते हैं भद्दे को, एंड फैट और मोटे हो। गॉड हैज़ गिवन यू टू टेल्स। भगवान ने तुम्हें दो पूंछ दी हैं। वन एट द बैक, एक तो पीछे, एंड वन इन फ्रंट, और एक सामने। टू द राइनोसर्स। अब उसने राइनोसर्स से कहा, ही वुड कमेंट, ऑल एनिमल्स हैव टू हॉर्न्स ऑन हेड, कि सभी जानवरों के सिर पर दो सींग होते हैं। बट यू हैव जस्ट वन हॉर्न ऑन योर नोज, लेकिन तुम्हारी तो नाक पर केवल एक ही सींग है। ही ऑल्सो टीच द जेब्रा फॉर द ब्लैक लाइन्स ऑन हिज बॉडी। अब उसने जेब्रा जो हॉर्स होता है उसे भी उसकी ब्लैक लाइन जो उसके शरीर पर होती हैं उसके लिए तंग किया। ऑल द एनिमल्स फेल्ट बैड एट दिस। इस पर सभी जानवरों को बहुत बुरा लगा। वन डे अ फ्रैंक मंकी मीट द कैमल। एक दिन एक बहुत ही फ्रैंक एक्टिव मंकी जो है कैमल से मिला एंड सैड, और उसने कहा, ओ मिस्टर कैमल, अरे ऊंट, वेयर आर यू गोइंग विद दैट अगली हम्प ऑन योर बैक, कि तुम ये अपनी कमर पर इतने भद्दे कूबड़ को लेकर कहाँ जा रहे हो। यू हैव सच लॉन्ग लेग्स। तुम्हारी इतनी लंबी टांगे हैं। एंड स्मॉल बॉडी, और छोटा सा शरीर। द कैमल फेल्ट हर्ट एट सच वर्ड्स। ऐसे शब्दों को सुनकर ऊंट को बहुत ही बुरा लगा। ही नाउ लर्नड अ लेसन। अब उसे एक सबक मिला। एंड न्यू हाउ अदर्स फेल्ट एट हिज कमेंट, कि उसके कमेंट करने पर दूसरे जानवरों को कैसा महसूस हुआ। सो इसीलिए ही गेव अप ऑन दैट बैड हैबिट। अब उसने अपनी उस बुरी आदत को छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड प्रेजिंग अदर्स फॉर देयर यूनिकनेस। अब उसने दूसरों की यूनिकनेस के लिए उनकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। यूनिकनेस कहते हैं बच्चों विशेष होना। तो उसने दूसरे जानवरों को उनकी विशेषता के लिए प्रशंसा करनी शुरू कर दी। अब है बच्चों क्वेश्चन, हाउ डिड द कैमल टीज द एलिफेंट। ऊंट ने हाथी को कैसे टीज किया, तंग किया। तो बच्चों आंसर है, कैमल टीज द एलिफेंट। कैमल ने हाथी को तंग किया। ओ हाउ फैट एंड अगली यू लुक, कि तुम कितने भद्दे और मोटे दिखाई देते हो। गॉड हैज़ गिवन यू टू टेल्स। भगवान ने तुम्हें दो पूंछ दी हैं। वन एट द बैक, एक तो पीछे, एंड वन इन फ्रंट, और एक सामने की ओर। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द कैमल कमेंट टू रेनोसर्स। ऊंट ने जो रेनोसर्स है उससे क्या कमेंट किया। तो बच्चों आंसर है, कैमल कमेंटेड टू रिनोसर्स, ऑल एनिमल्स हैव टू हॉर्न्स। उसने रिनोसर्स से कमेंट किया कि सभी जानवरों के दो हॉर्न होते हैं ऑन हेड, सिर पर। बट यू हैव जस्ट वन हॉर्न ऑन योर नोज, लेकिन तुम्हारी नाक पर केवल एक ही सींग है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉट द कैमल अ लेसन। किसने ऊंट को सबक सिखाया, लेसन सिखाया। तो बच्चों आंसर है, अ मंकी टॉट अ लेसन टू द कैमल, कि एक बंदर ने ऊंट को सबक सिखाया। नेक्स्ट है, राइट एनी स्पेशल क्वालिटी दैट यू हैव। अब बच्चों आप यहाँ पर अपनी कोई भी एक स्पेशल क्वालिटी, एक गुण को लिखेंगे। तो बच्चों आंसर है, जैसे कि आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकती हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या क्वालिटी है, आप उसको लिखेंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स। बच्चों अब आपको इन एनिमल्स को पहचानना है जिनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट है, आई एम द किंग ऑफ द जंगल। मैं जंगल का राजा हूँ। कौन है, लायन। आई हैव द लॉन्गेस्ट नेक। मेरी सबसे लंबी गर्दन है। तो बच्चों किसकी होती है, जिराफ की। आई हैव अ लॉन्ग टस्क। मेरे जो है लंबे टस्क होते हैं, दांत होते हैं। तो किसके होते हैं, एलिफेंट के। आई कैरी माई बेबी इन माई बॉडी पाउच।
मैं जो है अपने बॉडी पाउच में बॉडी में अपने बेबी को कैरी कर सकता हूँ। कौन? कंगारू। नेक्स्ट है आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं रेगिस्तान का जहाज कहा जाता हूँ। तो कौन है? कैमल, ऊंट। आई ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ फिन्स, मैं गलफड़ों की मदद से सांस लेती हूँ। कौन लेती है? फिश लेती है, मछली। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई दीज एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट्स किसे कहते हैं बच्चों? आवास को। तो बच्चों यहाँ पर एनिमल्स को आपको उनके आवास के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है, वर्गीकृत करना है। तो बच्चों यहाँ पर हेल्प के लिए वर्ड दिए गए हैं, कैमल, व्हेल, जिराफ, पोलर बियर, स्नेक, टाइगर, डक, फ्रॉग, पेंगुइन एंड ऑक्टोपस। तो सबसे पहले जानेंगे हैबिटेट। हैबिटेट इज अ प्लेस, हैबिटेट जो है एक ऐसा स्थान होता है वेयर एनिमल्स लिव, जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, एंड ग्रो, और वहीं पर पलते हैं, बड़े होते हैं। इट मीन्स आवास को, रहने के स्थान को हैबिटेट कहा जाता है। बच्चे डेजर्ट, डेजर्ट में कौन कौन रहता है? किसका हैबिटेट है डेजर्ट? कैमल और जिराफ का। फॉरेस्ट में टाइगर और स्नेक रहते हैं। ओशियन में व्हेल मछली और ऑक्टोपस। स्नो में, बर्फ में पोलर बियर एंड पेंगुइन। और पॉन्ड में बच्चों डक एंड फ्रॉग। अब बच्चों नेक्स्ट है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट अ स्टोरी इन योर वर्ड्स। बच्चों पिक्चर्स को देखो और अपने शब्दों में एक स्टोरी लिखो। ऑल्सो कलर द पिक्चर, और बच्चों आपको यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं इनमें कलर भी फिल करना है। तो बच्चे स्टोरी है, अ बॉय इज पुटिंग हिज पपी इन टब फॉर बाथ, एक लड़का जो है नहाने के लिए अपने पप्पी कहते हैं डॉग के बेबी को, उसे टब में रख रहा है। ही रब शैम्पू एंड वाटर ऑन पप्पीज बॉडी, अब वह जो है शैम्पू लगाता है पप्पी की बॉडी पर और पानी डालता है। आफ्टर बाथ, अब नहाने के बाद ही पुट हिज पप्पी आउटसाइड ऑफ टब, टब से बाहर वह अपने पप्पी को रख देता है। पप्पी शुक हिज बॉडी टू ड्राई, जो पप्पी है अब अपने शरीर को सुखाने के लिए उसे हिलाता है। ड्यू टू दैट, उसके कारण सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल ऑन दैट बॉय, कुछ पानी की बूंदें उस लड़के पर गिर जाती हैं। पपी इज़ वेरी हैप्पी आफ्टर टेकिंग बाथ, अब जो पपी है वो नहाने के बाद बहुत खुश है। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.